आपको अपने काम पर विश्वास होनी चाहिए, अपने विचार पर विश्वास होनी चाहिए, आप अपने परिश्रम पर विश्वास करें। तो मित्रों, आपको विश्वास और अंधविश्वास में, आस्था निष्ठा और अपनी श्रद्धा में, आस्था निष्ठा श्रद्धा और अंधविश्वास में आपको फ़र्क करना सीखना होगा। आपका जीवन विश्वास से चले, अंधविश्वास से ना चले। जिस दिन आप अंधविश्वास में चलेंगे तो लकीर का फ़कीर कहलाओगे, और विश्वास जिस दिन करोगे उस दिन आपका विवेक आपका साथ देगा, और जब आपका विवेक साथ देगा तो आपका मस्तिष्क साथ देगा, और जब आपका मस्तिष्क साथ देगा तो आपकी इनर सिस्टम ठीक होगा, और आपके इनर जो एनर्जी है वह आपको उछाल देगा, वह आपको ताकत देगी, वह आपको पावर देगा। मित्र, आप जब अंधविश्वास के दायरे में आते हैं, मैं बहुत सारे ढेर सारे आपको हमारे देश में उदाहरण भरे पड़े हैं, प्रत्येक देश में उदाहरण भरे पड़े हैं अंधविश्वास का। कोई भी देश, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब मानने वाले आज यह नहीं कह सकते कि वह अंधविश्वासी नहीं है, क्योंकि उनके जीवन के रग रग में, पोर पोर में, उनके सांस्कृतिक में, उनके परिवार में, उनके घर में, जीवन जीने के शैली में अंधविश्वास भरी पड़ी होती है। बस वह एक दूसरे को अंधविश्वासी कहते, गाली फेंकते रहते हैं। वो उनको फेंकते हैं, वो उनको फेंकते हैं, और दोनों कहीं न कहीं अपने को उसी अंधविश्वास के दायरे में ढकेल देते हैं। और जो भी व्यक्ति तर्क कर लेता है तो फिर उसको हम इस निंदा के तहत उसकी भर्त्सना करते हैं। जो व्यक्ति अंधविश्वास को नहीं मानता है तो उसको हम सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं। जो व्यक्ति उस अंधविश्वास को नहीं मानता है तो कई बार तो पारिवारिक बहिष्कार भी हो जाता है। मित्रों, विश्वास कीजिए, आस्था रखिए, निष्ठा रखिए, और विश्वास के बगैर आपका एक क्षण भी जिंदगी नहीं चल सकता। मित्रों पे विश्वास, माता पिता पे विश्वास, भाई बहन पे विश्वास, वैद्य पे विश्वास, डॉक्टर पे विश्वास, अपने देश पे विश्वास, अपनी सरकार पर विश्वास, अपने गुरुओं पर विश्वास की लंबी फहरिस्त है। आप यदि वहाँ विश्वास नहीं करेंगे तो फिर आप उसी क्षण कुछ भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। मित्र, तो आपको विश्वास तो करना पड़ेगा। विश्वास करना आपकी मजबूरी भी है, लेकिन मजबूरी से नहीं, आप विवेक से विश्वास कीजिए, कुतर्क से नहीं, तर्क से विश्वास कीजिए। कुतर्क से बचिए और तर्क से आप उसको देखिए, आप जरा उसके लॉजिक समझिए, उसके विज्ञान समझिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। बहुत हमारे गांव देहात में रोज़ सुबह बोलते हैं कि बेटा स्नान कर लो, और उस समय हमारे गांव देहात में एक रिवाज रहता था कि सुबह सुबह लोग शौच जाते थे, मिट्टी से हाथ धोया कर लेते थे, दातुन रोज़ नया दातुन करते थे, रोज़ नई अपने शरीर को पूरी तरह से साफ़ सफाई करते थे, दिन भर मेहनत मशक्क़त करते थे, फिर शाम को घर लौटते स्नान करते थे, और पूरी तरह से अपने आप को पाक शुद्ध करके वह घर में प्रवेश करते थे। कहीं से बाहर से आते थे तो बाहर की कपड़ा वह अलग से टांग दिया करते थे, घर में कपड़ा अलग पहनते थे, पूजा कमरा के लिए कपड़ा अलग पहनते थे, रसोई के लिए, माता बहनों के लिए अलग कपड़े हुआ करते थे। और जैसे ही उसका रसोई पक जाता था तो वह थोड़ी सी एक मुट्ठी अपना अन्न निकाल करके वह दूसरे जीव जंतु के लिए निकाल कर रख देते थे। इस तरह से उनका एक विश्वास जो था वह एक अंधविश्वास में जन्म ले लिया। यह अंधविश्वास ने बहुतों का बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया, और लोग फिर कहने लगे, कुतर्क करने लगे, और उस व्यवस्था को धराशायी कर दिया। वर्तमान में आप कोविड के चलते जब आपने देखा है कि लोगों से दूरियां कैसी रखी जाए, लोगों को नमस्ते का अभिवादन क्यों की जाए, कपड़े किस तरह से बदली जाए, चेहरा किस तरह से ढक ली जाए, साफ सफाई का किस तरह से ख्याल रखी जाए, तब आपको समझ में आया कि वह पुरातन जो नियम बना हुआ था, जिसको आप ढकोसला कहते थे, पाखंड कहते थे, छुआछूत कहते थे, और न जाने क्या क्या उस पर अंधविश्वास धकेल दिए थे और उस पर लेबल चिपका दिए थे, वह कितना वैज्ञानिक था। मित्र, जब आप किसी विज्ञान को नहीं समझते हैं तो आप अंधविश्वास की तरह से आप विरोध ना करें। यह विरोध नहीं समझ करके भी विरोध करना अंधविश्वास है। आप किसी चीज़ को पूर्वाग्रह से भी देखते हैं, वह भी अंधविश्वास है। आप आग्रह है, पूर्वाग्रह ना करें, आग्रह से आप काम करें, पूर्वाग्रह से ना काम करें। हर मनुष्य एक जैसे नहीं बना हुआ है। बिल्कुल, यदि 1 अरब मनुष्य है तो वह 1 अरब तरह के उनके पास दिमाग है, 1 अरब तरह की उसकी सोच है, 1 अरब की तरह से उनकी मानसिकता है, 1 अरब की तरह से उसकी आस्था है, 1 अरब की तरह से उसकी निष्ठा है, 1 अरब की तरह से उसका विश्वास है। एक दूसरे का विश्वास, आप दूसरे को कुछ भी नहीं कह सकते कि आप इस पर क्यों भरोसा करते हैं, क्योंकि आप उसके विज्ञान को नहीं समझते हैं। तो मित्रों, मेरी आपसे आग्रह है कि आप पुरातन का इसलिए विरोध ना करें, इसलिए कुत्सित कोई परिणाम न ठोके, इसलिए किसी को कुतर्क ना करें कि वह पुरातन है,
नवीन है, विज्ञान है, अच्छी बात है, साइंस टेक्नोलॉजी का प्रगति जो है वो स्वागत योग्य है, लेकिन पुरातन का जो विज्ञान था आप उसको बिगड़ समझे, आप उसको अंधविश्वासी करके कुतर्क से आप उसको अवहेलना नहीं कर सकते। आप जब जब उसकी अवहेलना करेंगे आपको उसके परिणाम भुगतना पड़ते हैं, और परिणाम के रूप में आप देखते हैं भाईचारा आज नष्ट हो रहा है, नैतिकता आज नष्ट हो रहा है, मानवता आज नष्ट होते जा रहा है, भ्रष्टाचार दिमाग की तरह फैल चुका है, अमरबेल की तरह वह समाज इस तरह से फैला हुआ है कि वो जब तक समाज रहेगा तब तक वह अपना अस्तित्व बना रखेगा। आप देख रहे हैं ना, बिना समझे, आप बिना विश्वास को समझे अंधविश्वास कहते कहते ढकेल दिए, कर्म फल के सिद्धांत को आपने नकार दिया। कोई कर्म फल नहीं होता, ऐसा है वैसा है, हमको तो ये करना है वो करना है, हम का करना है ढिमका करना है। और जब आप आईसीयू में पहुंच जाते हैं, डॉक्टर आपको बचा नहीं सकता है, दुनिया का कोई साइंस आपको बचा नहीं सकता है, तब आप उस समय फिर आप लौट के आते हैं, तो आप पाखंड में लौट जाते हैं, आप अंधविश्वास में लौट जाते हैं। तब आपके पास कोई विकल्प नहीं रहता। तब आप कहते हैं भाई वो वहाँ मैं भी आपके मत्था टेकने आऊँगा, मेरा उद्धार कर दो, मैं इतना नारियल चढ़ाऊँगा, मेरा उद्धार कर दो, मैं अगरबत्ती जलाऊँगा, मेरा उद्धार कर दो, मेरा मोमबत्ती जलाऊँगा, मुझको जीवन दे दो, मेरा फलाना कर दूँगा, ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा, व्यापार व्यापार व्यापार। और यहाँ अंधविश्वास है। मित्र, आपका विश्वास नहीं था, आपका निष्ठा नहीं था, तब आपने अपने जीवन के मार्ग को कुमार्ग में ढकेल लिया, आप अपने मस्तिष्क को कुमार्गी बना लिए, तब आपका विश्वास कहाँ था। मित्र, जिस दिन अंधविश्वास को किनारे करोगे, सफलता कहेगी हम चलते हैं जहाँ तक तुम ले चलो, जहाँ तक तुम ले चलो। अतः अंधविश्वास को आप किनारे करते जाइए और आस्था को, निष्ठा को, विश्वास को आप साथ रखिए, भावना को साथ रखिए, नैतिकता को साथ रखिए, मानवता को साथ रखिए, परिश्रम को साथ रखिए और अपना ईमान भी साथ रखिए। और यदि आपको किसी के ऊपर भरोसा है तो आप अपने अंतःकरण के विज्ञान से कसौटी से कस लीजिए। कहीं आप डगमगा तो नहीं जाओगे, कहीं आप पाखंड तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप अंधविश्वास तो नहीं कर रहे हो। कहीं आपका अंधविश्वास होगा तो आपका आस्था कमज़ोर पड़ेगा, आप अंधविश्वासी होंगे तो आपका निष्ठा कमज़ोर पड़ेगा, आप अंधविश्वासी होंगे तो आपका परिश्रम कमज़ोर पड़ेगा, आप अंधविश्वासी हो जाएंगे तो आप किसी चीज़ में सफलता हासिल करने से पहले शंका कर लोगे। आप अंधविश्वासी रहेंगे तो आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, आप अंधविश्वासी रहेंगे तो आप अपने जीवन के साथ भी भरोसा नहीं कर सकते। तो मित्रों, अंधविश्वास और विश्वास में थोड़ी सी फर्क होता है कि बिना जाने समझे जो हम विश्वास को बाहर से मान लेते हैं, बाहर से मान लेते हैं, वो अंधविश्वास। और जिसको हम अपने अनुभव से जान लेते हैं, फिर मान लेते हैं, अनुभव से जान लेते हैं, अनुभव से जान लेते हैं और फिर मान लेते हैं, और मान लेते हैं तो फिर मान ही लेते हैं, तब वह विश्वास कहलाता है। एक बार मान लिया तो फिर मान लिया गया तो फिर मान लिया गया। पूरा गणित, पूरा मैथ्स आप जहाँ भी हल करना चाहोगे तो माना गया, मान लिया गया, माना कि। आप इसको आप देखिए मित्रों, जब एक मैथ्स कहता है कि माना कि, मान लिया गया, मान ऐसा आएगा, मान ये होगा, मान इस तरह से आएगा। मान का मतलब क्या होता है, ये मान लेना मतलब क्या होता है। तो आप उस गणित को भी समझिए जहाँ माना कि से स्टार्ट होता है। हमारा पूरा मैथ्स, पूरी दुनिया का मैथ्स माना कि में स्टार्ट होता है। और माना कि मतलब कौन, तो जाना कि, जिसने जाना उन्होंने बताया, तो उस जाने हुए व्यक्ति के बताए गए मार्ग को हम बोलते हैं माना कि। जाना हुआ व्यक्ति जब कोई चीज़ को कह दिया तब हम कहते हैं माना कि। आप भी मानिए, विश्वास को तौलिए, अपने भीतर विश्वास जगाइए और फिर माना कि में चलिए। आपका जीवन सफलता की हर पायदान पर आपको सफलता ही हासिल होगा और कभी आप असफल नहीं होंगे। यदि आप कभी असफल हो भी जाते हैं, वह क्षणिक होगा, वह कमज़ोर होगा और आप उसको सीखेंगे और सीख करके उससे बड़ी सफलता हासिल करेंगे। हो सकता है कि किसी कारणवश से आपको वह सफलता नहीं मिला, तो भी आप नहीं घबराएंगे, क्योंकि आप विश्वासी हैं, आप भरोसा करने वाले हैं, आप आत्मबल वाले हैं, आप खुद पर भरोसा करने वाले हैं। फिर आपका चढ़ाई शुरू होगा और फिर आप दोगुने परिश्रम करोगे, उत्साह से, आनंद से, और फिर अपनी सफलता को प्राप्त करते जाओगे। मित्रों, आप जीवन में अंधविश्वास ना बने, विश्वासी बने। हमारी मनोकामना
तभी पूरी होगी जब हमारी शुभ कामना उस पर जुड़ेगी। हमारी मनोकामना के साथ शुभ कामना होना भी जरूरी है मित्र। तो शुभ कामना को साथ रखिए, बाद में पीछे मनोकामना को रखिए, उसके बाद में आप लाभ कामना को रखिए, तो आपका सफलता सुनिश्चित है, आपका सफलता सुनिश्चित है।